हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी के पाठशाला में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय की एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में क्या है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं, पीडीएफ वगैरह है और नवोदय की अदर जो जानकारी है सबसे पहले वहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। साधारण ब्याज के आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, 500 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर रखी गई है। यानी कि 500 रुपये हैं, वो 3 वर्षों के लिए रखे गए हैं। कितने? 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला होता है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है PR/T/100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? साधारण ब्याज का। PR/T/100 आपको सिंपल से याद रखना है। PR/T, ये तो आप याद ही रख ही सकते हो ना। PR/T/100 आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। साधारण ब्याज का कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी छोटा क्वेश्चन आ जाए, एक ही फॉर्मूले से होता है PR/T/100। देखिए पी जान लीजिए। पी क्या होता है? सबसे पहले पी की हम बात करें, पी होता है मूलधन। जो हमारी जो राशि दे रखी होती है वो मूलधन होता है पी। आर यानी कि रेट यानी कि दर। आर क्या होती है? दर। और टी4 आप सभी जानते होंगे, टी4 टाइम होता है यानी कि समय। ठीक है, ये होता है पी में आने के मूल होता है आर का मतलब दर होता है, टी का मतलब समय होता है। ठीक है, तो यही आपको लगाना है PR/T/100। क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये की राशि है, यानी कि पी कितनी है? 500 रुपये है। आर 6% और टी यानी कि टाइम जो है 3 वर्ष है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज निकालना है। देखिए रख दीजिए, पी कितना दे रखा है? पी 500 दे रखा है, 500। आर कितना दे रखा है? गुणा आर कितना दे रखा है? आर हमारा दे रखा है 6%, गुणा टी समय 3 वर्ष बटे में 100 आपको लगाना है। सिंपल सा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। हाँ सिंपल। और क्या होगा? देखिए 6×18 होता है। 18 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 6×18, 18×5 90। ठीक है, 18×5 कितना होता है? 90 होता है। तो 90 आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो 500 रुपये का 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज से जो वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज निकल के आएगा वो 90 रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन है। ठीक है बच्चों, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बुक होने वाली है। सबसे पहले इस बुक के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये चक्षु प्रकाशन की बुक है। हर साल क्या है, इसी बुक से लगातार आपके क्वेश्चन है उसमें नवोदय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका सबसे पहले कंटेंट देख लीजिए, किस तरीके का कंटेंट दे रखा है। सबसे पहले देखिए, आकृति सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट आकृतियाँ लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारी की सारी आकृति इसमें दे रखी है। और आगे हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। और लगातार जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी बुक से लगातार उठा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हिंदी का सिलेबस भी एकदम इसी पैटर्न पे दे रखा है इन्होंने। एग्जाम के पैटर्न में पूरी बुक इन्होंने तैयार की है। अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, नवोदय में पढ़ने का सपना साकार करना है, तो इस बुक को खरीदिए। बच्चों, चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लगाकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसको खरीदिए एंड अपनी तैयारी में जुट जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 250 रुपये पर 4 वर्ष में 100 रुपये मिलता है, यानी कि जो ब्याज है 250 रुपये का कितना निकल के आता है? 100 रुपये ब्याज निकल के आता है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। ठीक है, मैंने आपको बताया था PR/T/100 रखना है। ठीक है, पी कितना दे रखा है? 250 रुपये दे रखा है। आर हमारा दे नहीं रखा। टी कितना दे रखा है? 4। आर की जगह हम आर लिख देंगे। ठीक है, बटे में आपको 100 लगा देंगे और बराबर कितना? 100। ठीक है, बराबर जो ब्याज बराबर में हम क्या रखते हैं? जो ब्याज निकल के आता है, तो हमारा ब्याज कितना? 100 निकल के आया। सिंपल। ठीक है, आपको क्या करना है? 1 0 से 1 0 काट देना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटना है। एंड क्या करेंगे आप? 25 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 के हम 4 से गुणा करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि 100/10 बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, 100/10 बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, इस 100 से हम ये 100 काट देंगे, यहाँ पर बचा 1 और 1 की हम 10 से गुणा कर देंगे तिरछी वाली, तो कितना आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। जो हमारा जो परसेंट निकल के आएगी, जो वार्षिक ब्याज की दर निकल के आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 10% की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 10%। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख पाएँ। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 600 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। यानी कि एक व्यक्ति है, उसने 600 रुपये उधार दिए और क्या है? 96 रुपये ब्याज मिला। ठीक है बच्चों, एक व्यक्ति है, उसने 600 रुपये ब्याज पे दिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, गुणा
दर हमारी नहीं दे रखी है, तो दर की जगह हम क्या लिख देंगे, दर की जगह हम लिख देंगे आर बराबर उसमें ब्याज जो मिला 96 रुपये मिला, बटे में हम आपको क्या 100 लगाना है, आपको सिंपल सा बताया था मैंने। ठीक है बच्चों, क्या करना है, बटे में 100 लगा देना। देखिए 600 गुणा 4/100 गुणा में क्या है, आर नहीं दे रखा है तो आर लिख देंगे, बराबर में 96 दे रखा है। ठीक है 96 एंड देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। हाँ ठीक है, और 6 चौक कितना होता है 24, यानी कि 24/1 बचा, 1 बटे में हो तो लिखो मतलब को कुछ फर्क नहीं। कितना बचा 24 गुणा आर बराबर 96, कितना बचा 24 गुणा आर, 24 गुणा आर बराबर 96। ठीक है, देखिए 24 के पहाड़ में 96 आता है बिल्कुल, कितने बार पे आता है, देखिए 24 दूनी 48 और 24 चौका 96 होता है। ठीक है, 24 के पहाड़ में 96 कट जाएगा कितनी 4 बार में, तो आर बराबर जो निकल के आया वो 4 निकल के आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि 800 रुपये 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज से कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये आपको बताने के 800 रुपये हैं। देखिए 800 रुपये हैं, 800 रुपये का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से बटे में 100 लगा लेंगे। देखिए पी हमने लिख दिया, आर हमने लिख दिया, टी हमने लिख दिया, बटे में 100 लिख दिया। अब सिंपल से आपको क्या करना है, गुणा भाग करनी है, गुणा भाग आपको करना है सिंपल से 800 गुणा 2 गुणा 5 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और 2 ये दे रखा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 दूनी 10 होता है, 10 गुणा 8 कितना आ जाएगा 80 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 800 रुपये का ब्याज निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 80 रुपये आपका ब्याज निकल के आएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पर। ठीक है बच्चों, हाँ अब चलते हैं अपने 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक ब्याज की दर है जो 6% है, और रुपये कितने दे रखे हैं 1000, तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, बड़ा ही सिंपल देगा, PRT बटे 100 लगाना है आपको। पी कितना दे रखा है 1000 गुणा आर कितना दे रखा है 6% गुणा टी 2 वर्ष बटे में 100। ठीक है, बट सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर कितना बचा 10 गुणा 6 दूनी 12। देखिए 6 दूनी 12 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 12 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 12 गुणा 10 कितना हो जाएगा 120 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आए हो एकदम बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में तैयारी कर सकते हैं। देखो बच्चों, पिछले साल भी हमारे चैनल से कई बच्चों का सिलेक्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था, और इस साल भी हमारा मिशन ये है कि आप सभी का सिलेक्शन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।